तो नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूँ नवरात्र घट स्थापना मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। घट स्थापना का मुहूर्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप पूर्ण रूप से मुहूर्त को सुने। सुबह सूर्य की होरा 6:21 से प्रारंभ होगी, जो 7:21 तक प्रथम होरा सूर्य की होती है। यह मुहूर्त उत्तम कहलाता है। दूसरा लाभ की चौघड़िया है 9:14 से लेकर के 10:40 तक। अमृत की चौघड़िया है 10:40 से लेकर के सुबह 12:06 तक। लाभ और अमृत में आप अपना घट स्थापना पूजन कर सकते हैं और कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त आपको मध्याह्न का मिलेगा 11:43 से लेकर के 12:29 तक। बात करते हैं मित्रों, नवरात्र में माँ का 9 रूप होता है, जिसमें पहला रूप प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धाति चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता। माँ का 9 रूप है। प्रथम जो रूप है प्रतिपदा तिथि मानी जाती है, वो शैलपुत्री माँ का रूप है। प्रतिपदा के दिन माँ शैलपुत्री को आप अपने परिवार को माँ से प्रार्थना करते हुए कि हमारा परिवार पूर्ण रूप से रोग मुक्त रहे और किसी प्रकार का बीमारी न सताए। इसके लिए माँ को भोग जो लगेगा, गाय का घी से बनी वस्तु, आप सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाते हैं तो माँ जो आशीर्वाद देती है वो आपका परिवार रोग मुक्त रहता है। बात करते हैं मित्रों, द्वितीया तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी माता को भोग मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाने से परिवार में सभी की लंबी उम्र होती है। यह आशीर्वाद माँ परिवार को देती है और लंबी उम्र की कामना भक्त की पूर्ण होती है। तृतीय तिथि को माँ चंद्रघंटा का दिन है। तृतीय तिथि को दुख से मुक्ति के लिए दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाने से दुख से मुक्ति मिलती है। चतुर्थी तिथि को माँ कुष्मांडा को चतुर्थी तिथि को बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। पंचमी तिथि माँ स्कंद माता को स्वस्थ शरीर की कामना करते हुए माता को केले का भोग लगाने से स्वास्थ्य का लाभ होता है। और षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी का दिन है। षष्ठी को आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए शहद का भोग लगाने से व्यक्तित्व में सुंदरता आती है और निखार आती है। सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि का है। सप्तमी को पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें आप। इससे आपका सभी प्रकार के विघ्न हरण हो जाते हैं। माँ महागौरी अष्टम तिथि है, जो उसके अधिष्ठात्रा देवी महागौरी हैं। अष्टमी को संतान संबंधित समस्या से छुटकारा के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी संतान आपकी बात नहीं मान रही है और आपसे आए दिन विचार में बदलाव आ रहे हैं, एक बड़ी समस्या होती है। इसलिए महागौरी
माता को अष्टमी को संतान संबंधी समस्या से छुटकारा मिल जाए, उसके लिए महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी तिथि को माँ सिद्धात्री का दिन है। नवमी तिथि को सुख समृद्धि के लिए हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाने से फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब बात करते हैं मित्रों, पंचमी तिथि 19 अक्टूबर को है। इस दिन पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी को, माँ काली को नींबू की माला भी चढ़ाया जाता है। इसको ललिता पंचमी भी कहते हैं, नत पंचमी भी कहते हैं उड़ीसा में, और इस दिन ललिता व्रत भी किया जाता है। 20 अक्टूबर को स्कंद षष्ठी, तप षष्ठी, सरस्वती आवाहन माँ का पूजन होता है। 21 अक्टूबर को सरस्वती पूजन, महालक्ष्मी पूजन। 22 अक्टूबर को महाअष्टमी, दुर्गाष्टमी और अष्टमी हवन है। 23 को महानवमी, सरस्वती पूजन होगा और हवन होगा और भंडारा है, और विसर्जन एवं भंडारा होकर के पूर्ण होता है। इस प्रकार से आप अपने परिवार के लिए इन्हीं मुहूर्तों को पालन करते हुए आप नवरात्र को पर्व को पूर्ण रूप से मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई आपको मुहूर्त सही आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।